देखो, काउंटर ऑफर तुम लोग को हर जगह देखने मिलेगी। भारतीयों को तो ये सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है। आप लोग कभी अपने घर वालों के साथ में, मदर के साथ में सब्जी खरीदने गए होगे तो वहां आपने खूब सारे काउंटर ऑफर्स देखे होंगे। जैसे कि आपकी मदर ने वेजिटेबल वेंडर से पूछा, भैया भिंडी क्या भाव दोगे? माँ जी मैं 80 रुपए किलो दूंगा। अरे नहीं नहीं भैया, 80 रुपए किलो तो ऑफर क्या दिया, 80 रुपए किलो दूंगा। ठीक है। या रेट बताइए। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, मम्मी ने बोला, नहीं भैया 60 रुपीज केजी। तो सर जब ये ऐसा बोल रही हैं तो ये ओरिजिनल ऑफर के लिए काउंटर ऑफर दे रही। ये ओरिजिनल ऑफर के लिए काउंटर ऑफर दे रही। ठीक है। क्या तुमको काउंटर ऑफर का मतलब समझ में आ गया? जो ओरिजिनल ऑफर को काटता है, काउंटर कर देता है। मतलब समझ में आया? फिर भिंडी वाला भी बोलता है, चलो माँ जी छोड़ो ना यार, ना मेरी ना आपकी, 70 रुपए किलो में फाइनल कर देते हैं, कितनी लोगे बोलो। ठीक है। तो उसने वापस इस काउंटर ऑफर के ऊपर एक और काउंटर ऑफर मारा। तो काउंटर ऑफर का मतलब समझ में आ गया आपको? यस, बोलो। यस। ठीक है। अब देखो, समझने वाली बात क्या है काउंटर ऑफर में, कि मान लो पुलकित ने शिरीन को बोला, क्या आप अपना घर क्या आप अपना घर, शिरीन को बोल रहा है, क्या आप अपना घर मुझे 1 करोड़ रुपए में बेचोगे? क्या आप अपना घर मुझे 1 करोड़ रुपए में बेचोगे? ऑफर था। शिरीन ने कहा ठीक है, एक्सेप्टेंस तो है, लेकिन मैं घर तो बेच दूंगी, लेकिन सर मैं 1 करोड़ नहीं और 1 करोड़ 20 लाख रुपए में बेचूंगी। ठीक है। तो सर एक्चुअल में ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये क्या है? काउंटर ऑफर है। ठीक है। तो सर देखो, यदि किसी ऑफ एक रूल समझना, यदि किसी ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस आनी है तो वो जैसा ऑफर है बिल्कुल वैसी एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस होगी। लेकिन यदि आपने उस एक्सेप्टेंस में कुछ क्वालिफिकेशन लगा दी, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे रहे हो आप, क्वालिफिकेशन या क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का मतलब, मैं एक्सेप्ट तो करता हूं लेकिन ऐसे ऐसे, तो आपने उसको एकदम प्योर एक्सेप्टेंस नहीं, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दी विद सम क्वालिफिकेशन, सो दैट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस एंड दैट विल नॉट फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस, ये बात ध्यान रखना। जो चेंजेस के साथ में एक्सेप्टेंस दे रहे हो ना अपनी मर्जी से, वो कोई एक्सेप्टेंस नहीं होता है। तो शिरीन ने ये जो बोला ना, मैं एक्सेप्टेंस तो देती हूँ घर बेचने की, लेकिन 1 लाख, 1 करोड़ 20 लाख में, ये कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। रैदर आप सही से देखो तो ये क्या कर रही है, ये काउंटर ऑफर दे रही है कि क्या तू मेरा घर 1 करोड़ 20 लाख में खरीदेगा? तो सर काउंटर ऑफर जैसे ही शूट होता है, ये रूल है, इस पे एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है। काउंटर ऑफर जैसे ही शूट होता है सर, ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप्स्ड। ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप्स्ड, क्या रूल बताया? जैसे ही जिसको आपने ऑफर दिया था उसने आपको काउंटर ऑफर शूट कर दिया, तो जैसे ही उसने आपको काउंटर ऑफर शूट किया, ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप्स्ड, वो खत्म माना हुआ मान लिया जाएगा। तो पुलकित ने बोला क्या अपना घर 1 करोड़ में बेच दिया गया? शिरीन बोली 1 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदता है क्या? तो ये काउंटर ऑफर पड़ गया। तो सर ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो गया, इससे ये रूल होता है। पुलकित ने कहा नहीं भैया, मेरी औकात नहीं है कि मैं 1 करोड़ के घर के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए दे दूं, तो मेरे को तो नहीं खरीद। पर अब ये शिरीन जॉन को तो बेचना ही था। शिरीन जॉन वापस जाके बोले, अच्छा अच्छा तेरा ओरिजिनल ऑफर मैं एक्सेप्ट करती हूँ सर, लेकिन हमने क्या बोला था कि जैसे ही काउंटर ऑफर शूट हुआ वैसे ही ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है। तो अब शिरीन जॉन वापस जाके ओरिजिनल ऑफर के लिए ऐसा बोल के कि देख मैंने पुराने वाले ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस दे दिया तो अब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ये इस पे दबाव नहीं बना सकती है। यदि पुलकित की इच्छा हो
तो ही अब वो पुराने ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अब शिरीन जौहर, अच्छा अब फिर पुराने ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस डन, ला 1 करोड़ रुपए ये पकड़ घर के पेपर, अब ये ऐसे नहीं कर सकती यदि इसने काउंटर ऑफर शूट कर दिया। ये ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब पुलकित उस पुराने ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करे। शिरीन दबाव नहीं बना सकती पुराने वाले ऑफर के लिए। क्या पूरी कहानी समझ में आई तुमको? बोलो यस और नो कि सर काउंटर ऑफर क्या होता है। कि सर काउंटर ऑफर जो ओरिजिनल ऑफर के लिए एक्सेप्ट करने की बजाय आपने उसके लिए कुछ वापस मार दिया, वो काउंटर ऑफर। ठीक है सर, पहला रूल। दूसरी बात सर, एज सुन एज द काउंटर ऑफर इज शूटेड द ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप्स्ड। एज सुन एज द काउंटर ऑफर इज शूटेड द ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप्स्ड। तो ये बाद में, ये यदि सेकंड ऑफर काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना, तो ये पुराने ऑफर के लिए जाके चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल सकते अच्छा उसके लिए एक्सेप्टेंस दे लो अब अपना कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, नहीं। तो इसकी इच्छा होगी तो ही इससे बाइंड होने को वो राजी हो सकता है। ये जिसने काउंटर ऑफर मारा है वो जबरदस्ती पुराने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करवा सकती अब। ठीक है। तीसरी बात काउंटर ऑफर की, सर पुलकित ने शिरीन को बोला क्या अपना घर 1 करोड़ में बेचती है क्या? शिरीन ने मारा मारा काउंटर ऑफर, 1 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदता है क्या? ठीक है, तो ये ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो गया। अब पुलकित, अब सेकंड वाले काउंटर ऑफर के लिए ये ऑफरर हो गई और ये ऑफर ही हो गया। ठीक है, पुलकित ने वापस बोला चल 1 करोड़ 20 लाख नहीं, 1 करोड़ 10 लाख रुपए में सौदा फाइनल करते हैं, 1 करोड़ 10 लाख रुपए में सौदा फाइनल करते हैं। बोल 1 करोड़ 10 में बेचती है क्या? यानी कि इसने इस काउंटर ऑफर पे पुलकित ने वापस एक काउंटर ऑफर मार दिया। और काउंटर ऑफर का नियम क्या होता है? एज सुन एज द काउंटर ऑफर इज शूटेड द ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप्स। तो इस वाले काउंटर ऑफर के लिए ये ओरिजिनल ऑफर था, तो अब ये भी लैप्स हो गया। मतलब वो पूरी चेन चलती जाएगी इस तरीके से। क्या तुमको बात समझ में आ गई? काउंटर ऑफर प्लस एज सुन एज काउंटर ऑफर इज शूटेड द ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप्स्ड। और उसके लिए पुराने वाले ऑफर के लिए आप एक्सेप्टेंस देके बाइंड नहीं कर सकते। यदि पहले ऑफर के टाइम में आपने एक्सेप्टेंस दे दी होती तो वो 100% बाइंड हो जाता, पर आपने तो काउंटर ऑफर मार दिया, इसलिए ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप्स्ड। सर सबको समझ में आया या नहीं आया? सर एंड मैम्स सबको समझ में आया? बोलो रे। यस सर। के यस सर। चलो पढ़ ले भाई, Yes, sir. स्क्रीन पढ़ ले। When the offeree offers to qualified acceptance of offers subject to modifications and variations in terms of original offer, he is said to made a counter offer. जब जिसे ऑफर दिया गया है वो एक्सेप्टेंस तो देता है, लेकिन कैसी सर? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। अब भी मैंने आपको बताया क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ठीक है, रेदर इट इज अ काउंटर ऑफर। ठीक है, यदि वो एक्सेप्टेंस देते वक्त मॉडिफिकेशंस और वेरिएशंस लिया था ओरिजिनल ऑफर में, तो फिर वो एक्सेप्टेंस नहीं है, रेदर इट इज अ काउंटर ऑफर। ठीक है, काउंटर ऑफर का भी काउंटर ऑफर हो सकता है। ठीक है, और इसमें एक लाइन जब भी नोट्स हो उसमें लिख लेना, एज सुन एज द काउंटर ऑफर इज शूटेड द ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप्स्ड। एज सुन एज द काउंटर ऑफर इज शूटेड द ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप्स्ड। ठीक है, वो खत्म हो जाता है। चलिए लास्ट टाइप ऑफ ऑफर पे आते हैं, स्टैंडिंग ऑफर और ओपन ऑफर और कंटिन्यूइंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर और ओपन ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर। शिरीन पढ़ ले फिर समझाता हूँ। An offer which is allowed to remain open for acceptance over a period of time is known as standing, open or continuing offer. Tender for supply of goods is kind of standing offer. काइंड ऑफ स्टैंडिंग ऑफर। देख सबसे पहले समझना, मैं क्वेश्चन पूछूंगा इसमें से। एक फर्म थी, उसको 12 महीने, ऑल द 12 मंथ्स कोल की रिक्वायरमेंट रहती थी, कोई प्रोडक्शन काम करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। ऑल द 12 मंथ्स उसको कोई प्रोडक्शन के काम के लिए 12 महीने कोयले की जरूरत पड़ती रहती थी। तो उसने क्या किया, उस फर्म ने अखबार में टेंडर निकाला कि हमको 12 महीने कोयले की जरूरत रहती है, जो भी फर्म हमको 12 महीने, जब जब हम बोलें, जब जब हम ऑर्डर प्लेस करें, तब तब कोयला सप्लाई करने में इंटरेस्टेड है, तो वो टेंडर भरे।
तो जब फर्म ने ये टेंडर वाला एडवर्टाइजमेंट अखबार में निकाला तो ये क्या होता है? क्या उस फर्म ने अखबार में ऑफर निकाला या क्या निकाला? क्या होता है ये जब फर्म ने अखबार में एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग टेंडर दिया तो? ईशा बांगड़, क्या होता है ये? जनरल ऑफर। जनरल ऑफर, अच्छा। मानवी जैन, क्या होता है ये? So invitation to सर इनविटेशन टू ऑफर। समझ में आ गया ना कैसे कैसे मिस्टेक हो जाती है इतना अच्छा समझने और पढ़ने के बावजूद भी? इसलिए वापस पढ़ना और रिवाइज करना और अपने कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी होता है। कल ही मैंने बोला था, हर एडवर्टाइजमेंट इनविटेशन टू ऑफर नहीं होता है। कुछ एडवर्टाइजमेंट्स ऑफर होते हैं और कुछ एडवर्टाइजमेंट्स जो कि जैसे कि एडवर्टाइजमेंट्स इनवाइटिंग टेंडर्स आर इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, ये बताया था मैंने। और आज एडवर्टाइजमेंट की बात जनरल ऑफर के कंटेक्स्ट में पढ़ाई तो आज एडवर्टाइजमेंट जनरल ऑफर हो गया, वाह रे वाह। ठीक है, चलो आओ। सर, हर एडवर्टाइजमेंट क्या है वो केस टू केस बेसिस पे देख के एनालाइज करना। ठीक है, तो सर जब कंपनी ने फर्म ने टेंडर मंगवाया कि कोयले की सप्लाई के लिए टेंडर दो रहे, तो वो इनविटेशन टू ऑफर था। ठीक है सर, इसको पढ़ के फर्स्ट जने ने, सेकंड जने ने, थर्ड जने ने, फोर्थ जने ने, सबने अपने अपना ऑफर दिए। मैं कोयला सप्लाई करूंगा पूरे 12 महीने एट द रेट ₹8 पर केजी। मैं कोयला सप्लाई करूंगा 10 पर केजी। एक ने लिखा 7.5 पर केजी, एक ने लिखा 9 पर केजी। तो सर इसका ऑफर, ये सब क्या कर रहे हैं? ऑफर दे रहे हैं। ऑफर 1, ऑफर 2, ऑफर 3, ऑफर 4। इनविटेशन टू ऑफर के बाद में क्या आता है? ऑफर आता है। तो सर इसका ऑफर बेस्ट कोटेटिव प्राइस पे था, कोटेशन वाली प्राइस पे था। तो सर इसका ऑफर को सेलेक्ट किया और इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया कि अगले 12 महीने तक आप हमें 7.5 रुपए, जब भी हम ऑर्डर प्लेस करें आप उस पे हमको 7.5 रुपए पर केजी पे कोयला दोगे। ठीक है सर। तो सर ये एग्जाम्पल हुआ एक स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर का। ये 12 महीने तक खुला है। अब समझना, ये ऑफर, ठीक है, मैं आपको अगले 12 महीने तक 7.5 रुपए प्रति किलो पे कोयला दूंगा जब भी आप मुझे बोलोगे। सर जनवरी आया, जनवरी चल रहा है, जनवरी में पहला ऑर्डर लगाया 1,000 किलो का। तो सर उस ऑफर, एग्जिस्टिंग ऑफर के लिए पहला एक्सेप्टेंस आके पहला कॉन्ट्रैक्ट बन गया जनवरी में। ऑफर अभी भी अगले 11 महीने तक खुला है, ध्यान रखना। फेब्रवरी में 2,000 किलो का एक और ऑर्डर लगाया गया। तो सर सेम ऑफर के लिए सेकंड एक्सेप्टेंस रिजल्टिंग इनटू सेकंड कॉन्ट्रैक्ट। तो सर ऐसे अगले 11 या 12 महीने तक जब जब ऑर्डर प्लेस किया, सेम ऑफर जो स्टैंडिंग ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर या ओपन ऑफर है उसके लिए वो हर ऑर्डर एक्सेप्टेंस बन के एक कॉन्ट्रैक्ट बनता गया। इस तरीके से स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर या कंटिन्यूस ऑफर काम करते हैं। क्या तुमको ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना एवरीवन। समझ में आई यस था? सर। ठीक है। अब देखना, स्टैंडिंग ऑफर्स या ओपन ऑफर्स के लिए एक बात, लास्ट बात बता के आज की क्लास वाइंड अप करते हैं कि सर अभी तक जून आया, ठीक है, जून आया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5-6 ऑर्डर लग गए तो 5-6 कॉन्ट्रैक्ट बन गए। ठीक है, ओके। जून आने पे इस ऑफ स्टैंडिंग ऑफर या ओपन ऑफर वाले ने मना कर दिया कि सर अब मैं आपको इस रेट पे और सप्लाई नहीं कर पाऊंगा, अब मैं आपको इस रेट पे और सप्लाई नहीं कर पाऊंगा, मैं अपना ऑफर वापस ले रहा हूं। ठीक है सर। सर वो ऐसा कर सकता है, लेकिन उसके ऐसा करने से, उसने यहां पर किया ये काम, उसके ऐसा करने से ये जो पहले वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स बन चुके हैं ना, इन पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो उसे फिर भी पूरे करने रहेंगे, ये तो उसे फिर भी पूरे, जो भी अधूरे रह गए हैं उसे पूरे करने रहेंगे क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुके हैं। ठीक है, आगे के लिए वो स्टैंडिंग ऑफर या कंटिन्यूस ऑफर को विड्रॉ कर सकता है, रेप्यूडिएट कर सकता है, ऑफर को खत्म कर सकता है, रिवोक कर सकता है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई कैसे आगे बढ़ेगी? यस। चलिए, तो वो सेम एग्जाम्पल है स्टैंडिंग ऑफर या ओपन ऑफर का। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं और इसी के साथ में आपका टाइप्स ऑफ ऑफर वाला टॉपिक मैंने
पूरा करा दिया है। इसके अलावा ऑफर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव ये भी ऐसा लिख सकते हो यहाँ पर, बट जरूरत नहीं है। ऑफर में भी पॉजिटिव टू डू समथिंग और नेगेटिव चाहो तो लिख लो, इसी चार्ट में जोड़ लो। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पर खत्म। कल से एक्सेप्टेंस का टॉपिक चालू करते हैं। ओके फाइन, चलिए कल मिलते हैं। और अपना काम लिख के, आज का और कल का दोनों का काम लिख के मेरे को भेज देना जिसने नहीं भेजा है।